हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, आपके मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं इन 10 डेज के लिए, कोई जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है आपके लिए, वो भी हम अलग से देखेंगे। और एंड में हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग, जो कि काफी लोग एक्साइटेड रहते हैं, कमेंट सेक्शन में बोलते हैं, क्लेम करते हैं। जो लोग नए हैं उनको रीडिंग के एंड तक देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। और जो ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है। सो 21 सितंबर से 30 सितंबर तक की रीडिंग है ये, करियर और मनी से रिलेटेड। आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या career predictions हैं 21st to 30th September, money predictions for Capricorn 21st to 30th September, career and money predictions for Capricorn 21st to 30th September, career predictions for Capricorn, money predictions for Capricorn 21st to 30th September, career predictions 21st to 30th September, money predictions, career and money predictions for Capricorn 21st to 30th September. ओके कैप्रिकॉर्न, देखिए एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड, आई फील पैसा आ रहा है, बट देन कोई भी चीज करने से पहले, चाहे आप कहीं पे पैसा लगा रहे हैं, कहीं पे कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, पैसे को लेकर कोई भी एक्शन लेने से पहले प्लान केयरफुली। ये नहीं कि किसी ने बोला कि अरे तुम क्रिप्टो में पैसा लगाओ, मेरा पैसा बहुत बड़ा है, तुम्हारा भी बढ़ जाएगा, आप बोलो अच्छा ये ओके और आप लगा दो। आई थिंक आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं अगर आप अच्छे से प्लान करो कि मेरे पास इतना पैसा है और वो मैं इतना यहाँ पे लगाऊंगा, इतना यहाँ पे लगाऊंगा, एंड देन इसका मैंने ये रिसर्च करा है और इतना इसमें ये इन्वेस्टमेंट में वापस आ सकता है 1 साल में, और अगर 2 साल के लिए लगाऊं तो इतना। आई थिंक यू नीड टू प्लान केयरफुली एंड देन टेक एनी एक्शन, देन मूव फॉरवर्ड। विदाउट प्लानिंग आप जब जब आगे बढ़ोगे आपका नुकसान होगा पैसे का, क्लियर कट बता रही हूं मैं। तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा एंड पे अटेंशन टू द डिटेल्स। हर चीज को ना अपनी तरफ से स्टडी करिए कैप्रिकॉर्न। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से देखा, दूसरे इंसान ने बोला कि भाई तुम भी स्टडी कर लो और आपने कहा हाँ हाँ कर लिया, मैंने देख लिया, हो गया। नहीं, अच्छे से चीजों को स्टडी करिए, अच्छे से। एक जल्दबाजी में कोई भी चीज मत करिए, खासकर व्हेन इट कम्स टू मनी। वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वेट करिए, थम जाइए एंड देन टेक द एक्शन। सो आई थिंक पैसे को लेकर थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि कई चीजों में आप अगर एप्रीहेंसिव हो रहे हैं कि यार इसमें कहीं नुकसान ना हो जाए या क्या ये सही है, तो वो एप्रीहेंसिव होना सही बात है, ठीक है। जब तक उसमें सही से रिसर्च करके, स्टडी करके आप आगे अच्छे से स्टडी नहीं करिए तब तक उसमें आगे मत बढ़िएगा। अगर आप एप्रीहेंसिव लग रहे हो किसी और को, सो बी इट, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दूसरों की बातों में आके कि अरे यार तुम तो बहुत सोचते हो, तुम तो टाइम निकल जाता है तब तुम इन्वेस्ट करते हो, ऐसे नहीं होता है, मत आइए दूसरों की बातों में, वो बोलता रहेगा। बिकॉज यहाँ पे ना देखिए आपको ना थोड़े करियर और फाइनेंसेस में, खासकर फाइनेंसेस में, यू नीड वाइज काउंसलर, यू नीड योर सेट ऑफ पीपल, योर ट्राइब। ऐसे लोग जो कि आपको सही तरीके से गाइड करे, सही डायरेक्शन में गाइड करे, और ऐसे लोग जो आपको बताएं कि भाई तुम्हारे लिए ये चीज सही है और ये चीज गलत है, एंड आई फील दिस वुड बी द राइट पाथ टू चूज एंड दिस वुड बी द रॉन्ग। सो जब तक आप अपनी लाइक माइंडेड कम्युनिटी नहीं चूज करोगे कैप्रिकॉर्न, और बिल्कुल लफंटर गपोड़ी लोगों के संग घूमते रहोगे, वो आपका नुकसान ही करेंगे, आपका फायदा उठाएंगे, एंड वो वाइज तो बिल्कुल नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है। प्रोडक्टिव, मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग, सपोर्टिव नहीं है, ठीक है। तो आई फील वो चीज थोड़ा सा, एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी थोड़ा सा बनाने की जरूरत है, अपना ट्राइब बनाने की जरूरत है, एंड यू नीड टू कंपेयर ट्रेडिशनल मेथड्स। जॉब करनी है,
जो कि एक ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग है। 30-31 को पैसे आगे हो गया, सॉर्टेड। काम जैसा भी करो, जो भी करो, ठीक है, थोड़ा बहुत करते रहो, थोड़ा सुनते रहो। इट्स लाइक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोर्स ऑफ अर्निंग, राइट। और एक है मॉडर्न, अपना बिजनेस खोल रहे हैं, कोई डिजिटल कोई प्लेटफॉर्म है, कोई ऐप है, कोई कोडिंग है, कोई फ्रीलांसिंग है, सोशल मीडिया है। दिस इज ऑल मॉडर्न वेज ऑफ अर्निंग मनी, जो कि 10 साल पहले या 7-8 साल पहले भी कहाँ हुआ करता था। आई थिंक 2016 18 के आसपास से इन्फ्लुएंसर वाली चीज स्टार्ट हुई है, 18-19। उससे पहले नहीं थी, 10 साल पहले भी नहीं थी। तो यू नीड टू फिगर आउट कि आपको अपने करियर में कैसे प्रोसीड करना है, आगे कैसे बढ़ना है। और वो जब तक आपके आसपास ऐसे लोग नहीं होंगे जो आपको वाइज काउंसलिंग दे, आप वो सही तरीके से नहीं कर पाओगे। बिकॉज आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक ये लोग नहीं होंगे ना, आप डरते ही रहोगे। आपका एक डर रहेगा, एक एंजाइटी बना रहेगा कि क्या मुझसे ये हो पाएगा, विल आई बी एबल टू डू दिस, क्या मैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दूंगा, क्या मैं बिल्कुल गलत डिसीजन तो नहीं ले लूंगा, क्या मेरा पैसे का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। सो यू माइट स्टार्ट एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, बिल्कुल वर्स्ट चीजें एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। आपका जो वरी है, स्ट्रेस है, वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला जाएगा। अगर ये लोग आपके साथ नहीं होंगे आपको गाइड करने के लिए कि भाई सब सही है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो वो एक जो फियर है ना, एंजाइटी, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आ रही, वो सब मुझे बहुत होता हुआ दिख रहा है। तो एमेथिस्ट क्रिस्टल, स्विच वर्ड काफी हेल्प कर सकते हैं। एंड थोड़ा ना एमेथिस्ट क्रिस्टल आपके जो विजडम है, अगर आपके आसपास वाइज लोग हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, बहुत बढ़िया। नहीं है तो बनाओ, नहीं आ रहे हैं तो अपना विजडम जगाओ, बहुत सिंपल सी बात है। थोड़ा स्ट्रेंथ लाओ। कोई भी चीज पास्ट में अगर किसी क्या बोलेंगे उसको, किसी टीम मेंबर या बॉस या किसी कॉलीग के साथ हुई थी, तो जरूरी नहीं है कि उन ग्रजेस को इकट्ठा करके रखे रहो। यू आर स्ट्रांग, आप अपने अंदर एक वो स्ट्रेंथ, एक वो कंपैशन, एक काइंडनेस लाइए और फॉरगिव करिए दूसरों को। बिकॉज वो जो ग्रजेस आप इकट्ठे करके रख रहे हो कैप्रिकॉन, वो दूसरों को नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो आपका नुकसान कर रहे हैं। आप एक जगह अटक गए हो, वो नहीं अटके हैं, ठीक है। तो आई थिंक फॉरगिव करना जरूरी है, बिकॉज यू आर स्ट्रांग। फॉरगिव करना बहुत स्ट्रांग लोगों की निशानी होती है। जो बहुत वीक होते हैं इमोशनली, वो पकड़ के बैठे रहते हैं उस चीज को, एंड यू आर नॉट वन ऑफ दोज। तो पास्ट में किसी भी बॉस ने या किसी ने भी कुछ अगर आपके साथ गलत किया था और गंदा एक्सपीरियंस हुआ था, तो उसको रिलीज करिए, कॉर्ड कटिंग करिए, ऑरा क्लेंजिंग करिए। एंड आई थिंक आपको नई रोल, कोई नया लीडरशिप रोल मिल रहा है, कोई नई अथॉरिटेटिव पोजीशन मिल रही है, जहां पे आप मोटिवेट कर रहे हो, लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। यू आर द लीडर, टीम लीड, यू आर टेकिंग द लीड, रिस्क, चांस ले रहे हो, आगे बढ़ के कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई ऐसी चीज कर रहे हो जो कि किसी ने पहले नहीं करी है, आप पहली बार कर रहे हो। तो लोग देख रहे हैं कि अरे यार कैप्रिकॉर्न ये फर्स्ट टाइम कर रहा है, कर लेगा, एंड देन यू ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू डू इट। सो उसके बाद आई थिंक आप पे स्पॉटलाइट आ जाएगी कि वाओ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो वो स्पॉटलाइट आप पे आ जाएगी। यू नीड टू कीप योर आईज ऑन द बिगर पिक्चर, फ्यूचर प्लानिंग। ये नहीं कि वो वाहवाही हो रही है तो उसके अंदर फिर खो गए और फिर वापस चीजें ढंग से आगे नहीं लेके जा रहे हैं। कम्युनिकेट करिए अपना विजन, आप क्या चाहते हैं, टीम कहाँ पे जाएगी, क्या चाहते हैं टीम के लिए, उनकी ग्रोथ, अपनी ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ। एंड डोंट बी टू सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। अब आप लीडर पोजीशन में आ जाओगे, लीडरशिप रोल मिलेगा, तो अच्छी चीजों की वजह से तारीफ भी आपकी होगी, और अगर कुछ बुरा होगा तो क्रिटिसाइज भी आप ही कोई करेंगे लोग, बट उसको लेकर ज्यादा छुई मुई होने की जरूरत नहीं है। पैसा आई फील आ रहा है, नई लीडरशिप पोजीशन में पैसा काफी आ रहा है, एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, हैप्पी न्यूज मिल रही है अबाउट करियर, प्रमोशन, स्कॉलरशिप। बट कोई भी चीज जो आप सोच रहे हो ना कि ये कोई नया प्रोजेक्ट है, कोई नया क्लाइंट है, कोई नया बिजनेस डील है, लग जाइए उसमें, टाइम टू गेट टू वर्क, तभी आपको प्रमोशन और ये सक्सेस और ये सारी चीजें मिलेंगी। बट जो चीज आप सोच रहे हो, अगर आप सोचते ही चले जा रहे हो और आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, तो बिना एग्जीक्यूट करे तो प्रमोशन नहीं मिलेगा ना, एग्जीक्यूट करने के बाद प्रमोशन मिलेगा। तो वो चीज थोड़ा एक ध्यान रखने की जरूरत है। जिसके साथ आप काम कर रहे हैं या जो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आई फील एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। ये जो लीडरशिप रोल है ना, ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी
बन के आ रही है। आपका करियर, आपका पैसा टेक ऑफ कर जाएगा एकदम से, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि टीम लीड पोजीशन हो, ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट तुमको दिया जा रहा है कैप्रिकॉन, तुम करो, या ये वाला क्लाइंट तुमको हैंडल करना है। मे बी आप वो अपॉर्चुनिटी ले लो कि हाँ ठीक है चलो मैं कर लेता हूं, एंड देन ग्रेजुअली करते 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 आपका काम इतना बढ़िया दिखे आपके बॉस को भी, और वो जो क्लाइंट है मे बी वो भी आपको पोच कर ले, वो आपको ले जाए। कुछ भी किसी भी तरीके से हो सकता है, बट एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आने वाली है। बट काम में लगने की जरूरत है, लग जाओ, एम्बिशियस होके खुद को मोटिवेट करो, बी करेजियस, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नहीं कराए कर डालो वो चीज। इट लाइक नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन कैप्रिकॉन। अभी भी अगर डर में बैठे रहे और लगा कि करूं नहीं करूं, तो वो चीज चली जाएगी हाथ से। तो क्रिस्टल लो, स्विच वर्ड लो, रेकी हीलिंग सेशंस करवाओ, जो भी करवाओ, बट करनी है, ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। बिकॉज 1 2 3 4 कार्ड्स हमें यह सेम चीज बता रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और जिसके साथ आप काम करोगे ना, नया जो इंसान होगा, ये काफी ट्रस्ट करा जा सकता है इस इंसान पे, सेफ फील करोगे इस इंसान के साथ, एंड ये काफी अच्छा काउंसलर होगा, काफी वाइज एडवाइस देगा आपको, एंड ये काफी वेल लाइक हिडन इंटेंशंस होंगी, इतना एक्सप्रेस नहीं करेगा ये, बट काफी अच्छी इंटेंशंस होंगी इस इंसान की आपकी तरफ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिक्स या मतलब का कुछ नहीं, अच्छी इंटेंशंस होंगी, तो अच्छा काम वगैरह सब। कई बार क्या होता है, जैसे कि अगर हम फीमेल्स हैं और कोई मेल हेल्प कर रहा है, तो हमें लगता है कि पता नहीं ये क्यों हेल्प करना चाह रहा है, तो हो सकता है वही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हो, बट अच्छी वेल इंटेंशंस होंगी, ऐसा कुछ हिडन एजेंडा या मोटिव नहीं होगा। कैप्रिकॉन के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 21st to 30th सितंबर। कैप्रिकॉन के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 21st to 30th सितंबर। कैप्रिकॉन के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 21st to 30th सितंबर। कैप्रिकॉन के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1 2 3 4 5 6 7। कैप्रिकॉन हैप्पीनेस आ रही है, डेफिनेटली हैप्पीनेस, हेल्थ, वेलबींग, सारी चीजें आ रही हैं। कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत ओल्ड है या आपसे बड़ा है, उसके साथ कोई डीलिंग, प्रोफेशनल पर्सनल रिलेशनशिप, बट मुझे एक ओल्डर मैन इंपॉर्टेंट दिख रहा है। दिस कुड बी योर फादर, दिस कुड बी योर हस्बैंड, दिस कुड बी योर ओल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, या फादर इन लॉ, कोई भी हो सकता है, बॉस भी हो सकता है। टेम्पररी सिचुएशन है। आई थिंक यू नीड टू कंट्रोल योर एंगर कैप्रिकॉन, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं कर पाओगे, एंड देन यू विल बी सॉरी, बिकॉज 4 लोगों को दिख जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, या आप कुछ ऐसी चीज बोल दोगे जो कि इररिपेरेबल हो जाएगी और वो डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो फिर बाद में क्या होगा कि अरे ये तो अब नुकसान हो गया, अब कुछ कर नहीं सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। सो वो टेम्पररी सिचुएशन ऐसी आएगी। आई थिंक थोड़ा इसका ध्यान रखने की जरूरत है। गुस्सा जो है वो आपका अगेन सोलर प्लेक्सस चक्रा से ही रिलेटेड होता है। थोड़ा देखिए कि आपको अगर गुस्से की प्रॉब्लम है तो ओवर एक्टिव है आपका चक्रा, देन तो उस पर वर्क करिए। कोई रिस्की चीज कर रहे हैं, यू आर टेकिंग अ चांस, यहाँ पे ऑफकोर्स लीडरशिप रोल है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बोला है। यहाँ पे भी बोल्ड और करेजियस, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बोला है। यहाँ पे भी है टेकिंग अ चांस, डूइंग समथिंग रिस्की, बट चांस लेने से पहले, रिस्क लेने से पहले, लीप ऑफ फेथ लेने से पहले प्लान कर लीजिए। कोई चीज डिफरेंट कर रहे हैं, नहीं करा कभी पहले, बट अपनी तो रिसर्च करिए, ठीक है, क्योंकि आगे का आने वाला जो टाइम है ना, वो अनसेटल्ड टाइम दिख रहा है। चीजें सारी की सारी आपके हिसाब से नहीं होंगी। सो यू नीड टू प्लान अहेड कि आगे कल को अगर ये चीज हो जाती है तो मैं रेडी रहूं, अगर कल को ये चीज हो जाती है तो मैं रेडी रहूं। तो करियर और फाइनेंसेस से थोड़ा आपको प्लान होके चलने की जरूरत है। मे बी यू आर वेटिंग फॉर अ न्यूज, कोई जॉब ऑफर, कोई इंक्रीमेंट लेटर और अ पैकेज और समथिंग, कहीं पे कुछ क्लाइंट को प्रपोजल भेजा था, कोई एग्रीमेंट, हाँ ना कुछ नहीं आया, उसका वेट चल रहा है, तो वो चीज आ सकती है। बट हैप्पीनेस
तबीयत वगैरह मुझे सब बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सा ना ये चीज भी देखिए कि कोई भी चीज कर रहे हैं ना और रिस्की कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, नहीं करा कभी पहले, तो उसमें टाइम लगेगा, उसका रिजल्ट आने में, रिटर्न आने में, पॉजिटिव रिटर्न आने में टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा उसको लेकर ना पेशेंस रखनी जरूरी है कैप्रिकॉर्न। अब आ गया है टाइम वन क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है ये चीज क्या है, जो लोग नए हैं उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, बिल्कुल काम डाउन होना चाहिए, कोई स्ट्रेस कोई एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। और अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जो कि बहुत छोटा सा होगा क्वेश्चन, लंबा चौड़ा नहीं, आंसर यस या नो में होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा सेंटेंसेस या तो यस होगा आंसर या नो, तो ऐसा क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, पहले की रीडिंग में पूछ चुके हैं तो अभी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं, नहीं। इट हैज टू बी अ फ्रेश क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम, ठीक है। तीसरी चीज, कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। कमेंट करिए आई connect with the reading, I claim the reading, I claim the positive energies, I connect with the positive energies। जितना कमेंट करेंगे उतना ही अच्छे से कनेक्शन बैठेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और रिलैक्स होके वन क्वेश्चन सोचना है। सोचते टाइम अगर नर्वस है, रेस्टलेस है, जल्दी जल्दी वाली वाइब और एनर्जी है, देन इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। ओके कैप्रिकॉर्न, आई हैव योर कार्ड विद मी। पॉज करिए रीडिंग, कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ, और उसके बाद प्ले करिए आराम से रिलैक्स होके, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज स्ट्रेस। यहाँ पे आई फील आपको ये चीज मिल जाएगी, बट अगर आपको ये चीज चाहिए तो बहुत स्ट्रेस, बहुत हार्डवर्क, बहुत मेहनत, दूसरों के हिसाब से आगे चलना, उनकी खुशी, लाइक ट्राइंग टू प्लीज अदर पीपल, उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं अपना मन मार के, तो मिल जाएगा। बट देन उसके लिए आपको एक प्राइस पे करना पड़ेगा, और वो है प्राइस अपना दिमागी सुकून, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस, तबीयत खराब, ये सब चीजें होंगी फिर मिलेगा आपको। सो आई एम नॉट श्योर इफ यू स्टिल वांट दिस और नॉट, बट इसमें स्ट्रेस वगैरह, ओवरवेलमिंग वाली चीजें मुझे बहुत दिख रही हैं, ठीक है, बट मिल जाएगा। चार्म्स क्या बता रहे हैं कैप्रिकॉर्न के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं? लेटर एफ फॉर फैन, एस फॉर सन, ओ, वाई फॉर यस, बैडमिंटन, टेनिस, रैकेट, रिलेटेड कोई गेम है, कैट पर्सन है, कैट लवर है, अगेन बैडमिंटन, दो लोग खेल रहे हैं, कहीं पे कुछ खेलना स्टार्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, शौक है, पसंद है। आप में से कोई है जो हो सकता है बहुत लंबा है, ऐसा कुछ हो सकता है, टुवर्ड्स टॉल चीज हो सकती है, या मे बी थोड़ा दूर का देखने की जरूरत है आपको, थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग की जो बात चल रही थी, मे बी थोड़ा दूर का देखोगे तो ज्यादा सेफ रहोगे। उस हिसाब से फिर आप देख सकते हो कि हाँ 2 साल बाद ये चीज हो सकती है, चांसेस हैं। सो अकॉर्डिंगली मुझे ये करने की जरूरत है या ये करने की जरूरत है, तो फ्यूचर प्लानिंग की तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैप्रिकॉर्न। अब ये थी आपकी करियर प्रेडिक्शंस एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।